हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक जो आपके ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे उसमें सिलेबस वाइज जितने भी टॉपिक थे सारा कुछ कवर हो चुका है। अब टॉपिक में जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, रेगुलर क्लास करना है और प्रत्येक क्लास में आपको 20 क्वेश्चंस ही बताए जाएंगे। तो 20 क्वेश्चंस को अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है और उसके आंसर को याद रखना है, ताकि आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं एनसीईआरटी के, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सको, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो है आपका 19-21 के लिए, मतलब फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो एनसीईआरटी द्वारा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो सब सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच फाइल हैज़ द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। किस फाइल में समांतर किनारे पूरी लंबाई तक होती है। हम लोगों ने बहुत सारा फाइल पढ़ा है और प्रैक्टिकल में भी बहुत सारा फाइल यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है हैंड फाइल, ऑप्शन बी है बास्टेड फाइल, ऑप्शन सी है रैप्स कट फाइल, ऑप्शन सी है सिंगल कट फाइल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैंड फाइल, जिसके किनारे पूरी लंबाई तक समांतर होती है। ठीक है, बाकी जितना भी है बास्टेड फाइल, रैप्स कट फाइल और सिंगल कट फाइल, इसकी जो किनारे होते हैं पूरी लंबाई तक समांतर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइज। बेंच वाइज को बनाने की सामग्री क्या है। तो बेंच वाइज आप लोग देखे हो, बेंच वाइज में क्या करते हैं, बेंच वाइज में किसी भी जॉब को पकड़ते हैं। ठीक है, तो किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए जिस टूल्स का यूज़ करते हैं हम उसे हम बेंच वाइज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बेंच वाइज को बनाने की सामग्री, मतलब बेंच वाइज किस धातु का बना होता है। तो बेंच वाइज जो होता है वो आपका कास्ट आयरन का बना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी कास्ट आयरन। बाकी जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील, वाइस जो होता है, वाइस इन सब धातु के नहीं बने होते हैं। तो हमें याद क्या रखना है, कास्ट आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइंस ऑन मशीन फिनिश सरफेस। मतलब मशीनिंग किए हुए सरफेस में क्लियर लाइन दर्शाने के लिए कौन सा मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है, वाइट वॉश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेलुलर लिक्विड। तो ये सारे आपके मार्किंग मीडिया हैं, लेकिन कौन सा ऐसा मार्किंग मीडिया है जो कि मशीन से तैयार किए सतह पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू को जैसे हम धातु के सतह पर लगाते हैं वो उसमें तांबे का रंग का एक लेयर बन जाता है, उसमें आप मार्किंग करोगे तो आसानी से आपको रेखा स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, जिसके कारण आप ड्राइंग के अनुसार किसी भी जॉब की आसानी से मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, बाकी जितना भी मार्किंग मीडिया है उसे हम फिनिश सरफेस पे यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब क्लैंपिंग, जॉब को पकड़ने के लिए। ठीक है, स्लॉटेड एंगल प्लेट में जो स्लॉट बने होते हैं वह ना ही आसान से हैंडल करने के लिए दिया जाता है, वह ना ही वजन कम करने के लिए दिया जाता है, ना ही बेहतर दिखावट के लिए दिया जाता है। वह किस लिए दिया जाता है, जॉब को पकड़ने के लिए। इस फिगर के माध्यम से आपको दिख रहा होगा, इस फिगर में आपको क्या दर्शा रहा है, इस फिगर में आपको स्लॉटेड एंगल प्लेट है। स्लॉटेड एंगल प्लेट में जो ये स्लॉट बना हुआ है, इसी का क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, जॉब क्लैंपिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से कैलिपर का राउंड बार में
सेंटर सेट करने के लिए किया जाता है। तो सेंटर को चिन्हित करने के लिए कौन से कैलिपर का यूज़ किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट कैलिपर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जेनी कैलिपर। ठीक है, जेनी कैलिपर के हेल्प से हम क्या करते हैं, सेंटर में क्या करते, जेनी कैलिपर के हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी राउंड सरफेस है या राउंड बार है, उसका अगर हमें सेंटर ज्ञात करना है तो इसके द्वारा आप सेंटर को चिन्हित कर सकते हो आसानी से। बाकी जितना भी है, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट कैलिपर, इनसाइड कैलिपर का हम अंदरूनी माप मापने के लिए करते हैं, आउटसाइड कैलिपर का बाहरी माप, और फर्म जॉइंट कैलिपर जो होता है वो रिवेट जॉइंट होता है। ठीक है, इन सारे बाकी जो ऑप्शन है, इन सारे कैलिपर्स का हम माप लेने के लिए करते हैं। जेनी कैलिपर का हम यूज़ कहाँ करते हैं, किसी भी राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करना है, वहाँ हम जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। तो ये पार्ट का नाम क्या होता है? फलक्रम होता है। ठीक है, ये जो एक्स हिस्सा है इसका नाम क्या है? फलक्रम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेग जो है, लेग कहाँ है? लेग आपको यहाँ है। पेग कहाँ है? पेग इसके ऊपर में है। और वासर कहाँ है? वासर आपका यहाँ है। ठीक है, तो ये जो पार्ट का नाम है वह क्या है? फलक्रम है। इस टूल का नाम क्या है? डिवाइडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। ठीक है, ये जो आपको फिगर में दिख रहा है ये कौन सा मेजरिंग टूल है? एंगुलर मेजरिंग टूल है। ठीक है, तो एंगल को मापने वाला ये एक टूल है, इसका नाम आपको बताना है। तो फिगर से अब समझ में आ रहा होगा, इसका आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल विवेल गेज। तो इसका आंसर सी इज द राइट आंसर, यूनिवर्सल विवेल गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड फॉर फिलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल अबव 10 डिग्री। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, नाइफ एज फाइल। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइफ एज फाइल। ठीक है, बाकी जितना नाइफ एज फाइल का एज जो होता है वो किस आकार का होता है? नाइफ, चाकू के आकार का होता है, जिसके कारण किसी भी नैरो ग्रुप जो होता है, संकीर्ण खांचे जो होते हैं, संकीर्ण खांचे में आसानी से नाइफ एज फाइल उसके अंदर जा सकता है और आसानी से आप उसमें फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफेक्ट दैट कॉज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। ठीक है, उस दोष का नाम बताइए जो धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो फाइल के दांतों के बीच जो घुस जाते हैं उस दोष का नाम है आपका पिनिंग ऑफ फाइल। पिनिंग ऑफ फाइल के कारण क्या होता है, जो धातु होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं धातु के, जो वो क्या होते हैं फाइल के टीथ पर जा कर के चिपक जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है फाइल अच्छे से कटिंग नहीं कर पाती है और फाइल में मेटल रिमूव कम होने लगता है। ठीक है, उस दोष को हम क्या बोलते हैं? पिनिंग ऑफ फाइल। तो इसका आंसर क्या होगा? पिनिंग ऑफ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप। ऑयल ग्रुप को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? यहाँ ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी है वेब चीजल, ऑप्शन सी है हाफ राउंड नोज चीजल, ऑप्शन डी है डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसका आंसर क्या होगा? हाफ राउंड नोज चीजल। हाफ राउंड नोज चीजल के हेल्प से हम किसी भी ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कटिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? हाफ राउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फाइल। इस फाइल्स का नाम बताएं। जितने भी आपको फाइल दिख रहे हैं इन फाइल के नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है बैरेट फाइल, ऑप्शन बी है रिफलर फाइल, ऑप्शन सी है क्रॉसिंग फाइल, ऑप्शन डी है मिल्सॉ फाइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिफलर फाइल। देखिए इमेज वाले क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, इसीलिए आप क्या करो, जितने भी फाइल है और जितने भी टूल्स वगैरह है उन सभी के फिगर को याद रखो।
देख रहे हो आप, फिगर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप फिगर याद रखोगे तो आसानी से आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस? इस वाइस का नाम बताएं। ठीक है, ये जो वाइस आपको दिख रहा है, इस वाइस का आपको नाम बताना है। पहला आपका पिन वाइस, ऑप्शन बी है पाइप वाइस, ऑप्शन सी है हैंड वाइस, ऑप्शन डी है मशीन वाइस। तो इसका आंसर क्या होगा? पिन वाइस होगा। ठीक है, ये जो फिगर दिख रहा है इस वाइस का नाम क्या है? पिन वाइस। बाकी जितने भी वाइस है, पाइप वाइस, हैंड वाइस, मशीन वाइस, इन सभी के फिगर जो होते हैं वो अलग होते हैं, इन फिगर से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब पिन वाइस हम कैसे पहचानेंगे? पिन वाइस पहचानने का अच्छा तरीका है इसका जॉ। ठीक है, जॉ देख रहे हो सब, जॉ में क्या है? इसका जॉ बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, ये वाइस भी बहुत छोटा होता है। छोटे छोटे पिन हो गए, तार हो गए, या घड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, पिन वाइस के द्वारा पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हेवी ड्यूटी वर्क? हेवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडर मशीन का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है बेंच ग्राइंडर, ऑप्शन बी है पोर्टेबल ग्राइंडर, ऑप्शन सी है पेडेस्टल ग्राइंडर, ऑप्शन डी है सरफेस ग्राइंडर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पेडेस्टल ग्राइंडर। बाकी जितना भी है बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर और सरफेस ग्राइंडर, ये सब को हम हेवी वर्क में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द मटेरियल आफ्टर चेन ड्रिलिंग? ठीक है, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो कौन से छेनी का यूज करते हैं हम? वेब चीजल का यूज करते हैं। वेब चीजल को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। वेब चीजल को यूज करने के लिए पहले हम क्या करते हैं? जॉब में ड्रिल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े दूर में क्या करते हैं? ड्रिल करते हैं। उसके बाद वेब चीजल के द्वारा उस मेटल को काटा जाता है। ठीक है, बाकी जितना भी फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, इन सब का डायरेक्ट यूज किया जाता है बिना ड्रिल किए हुए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइल इज यूज्ड फॉर शेपिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉ? लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांत को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो आरी के दांत जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, उन दांतों को क्या करना पड़ता है? तेज करना पड़ता है, धार लगाना पड़ता है। तो उसके लिए कौन से फाइल का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम मिल्सॉ फाइल का यूज करते हैं, मिल्सॉ फाइल का। ठीक है, मिल्सॉ फाइल इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी द वेट ऑफ हैमर स्टैम्प्ड? ठीक है, हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फेस, पेन, चेक, आई होल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेक। चेक क्यों होगा? चेक जो होता है वो हैमर का बीच वाला हिस्सा होता है। तो हैमर का जो वजन होता है वो कहाँ से दर्शाया जाता है? चेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल व्हाइल चिपिंग? अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशासित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? चीजल का जो कटिंग पॉइंट होता है वहाँ पे क्या होता है? एंगल बना हुआ रहता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्लियरेंस एंगल। तो वो क्लियरेंस एंगल में अगर जो आपका अनुशासित कोण है उससे अगर कम हो तो क्या असर होगा? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट, चीजल विल स्लिप। ऑप्शन बी है कटिंग एज डिग्स इन, कट विल डेपर। ऑप्शन सी है कटिंग एज विल ब्रेक। ऑप्शन डी है कटिंग एज ऑफ चीजल मूव फ्रीली ऑन स्ट्रेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कटिंग एज जो होता है वो कटिंग एज घुस नहीं सकता और फिसल भी जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसका जो रिकमेंडेड एंगल होता है उसे हम लेस नहीं करके जो एंगल होता है वही एंगल पर रखते हैं। ठीक है, यहाँ जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है बाकी सब ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रप्चर। मतलब टूटे बिना तन्यता बल के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताएं। ठीक है, तो ऑप्शन ए डक्टिलिटी, ऑप्शन बी टेनिसिटी, ऑप्शन सी है इलास्टिसिटी, ऑप्शन डी है मिलाबिलिटी। इसमें आपको बोला जा रहा है कि जब भी हम मेटल में कुछ टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, टूटने की बजाय वह क्या करता है, उसका विरोध करता है। मतलब वो कौन सा प्रॉपर्टी कहलाता है, मतलब वो टूटता नहीं है, वो उसे क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टेनिसिटी। बाकी जितना भी है डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, मेलेबिलिटी, ये सब धातु के गुण होते हैं, लेकिन ये अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। जो आपका ये पिक्चर दर्शा रहा है, इसमें एक्स पार्ट का नाम बताना है। तो ये किस चीज़ का फिगर है, माइक्रोमीटर का फिगर है। ठीक है, माइक्रोमीटर का फिगर है और ये वाले हिस्से का नाम पूछ रहा है। तो ये वाले हिस्से का नाम क्या है, एनविल। एनविल इज द राइट आंसर। थिम्बल कहाँ है, थिम्बल यहाँ है। स्पिंडल कहाँ है, स्पिंडल आपका ये हो गया। और स्पिंडल लॉक कहाँ है, स्पिंडल लॉक आपका ये वाला हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एनविल। ये वाला हिस्सा का नाम एनविल है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मैट्रिक्स आउटसाइड माइक्रोमीटर। मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर आपसे एक्यूरेसी पूछा जाता है, इसका मतलब उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट को आपसे पूछा जा रहा है। मतलब उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कितनी एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट हो सकती है। तो मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, 0.01 mm। इसका मतलब मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी होगी 0.01 mm। तो 0.01 mm इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।